यह सब एक सिली वीडियो से शुरू हुआ। बस हम, आरव और सिया अपने मुंबई के छोटे से अपार्टमेंट में एआई प्लेलिस्ट्स और विनाइल रिकॉर्ड्स को लेकर बहस कर रहे थे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, कैप्शन डाला लव वर्सेस एआई हु विंस, और इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। नाइटो रात हमारे फोन नोटिफिकेशन से भर गए। लोगों को हमारी प्लेफुल बैंटर में खुद की कहानी दिखी। अचानक हम #आर्या बन गए। हमारी प्राइवेट दुनिया एक पब्लिक स्टेज बन गई। शुरुआत में ये बहुत एक्साइटिंग था। फ्री स्टफ, कोलैबोरेशंस, स्ट्रेंजर्स हमें सड़क पर आवाज दे रहे थे। हर लाइक एक वैलिडेशन जैसा लगता था, हर नया फॉलोअर एक विन। हमने सब कुछ पोस्ट दैट, राजमा चावल बनाने की मेरी फेल कोशिश, उसका मुझे डांस से फूड, लालो सेन लोगों ने देखा। हमारे एवरीडे मोमेंट्स दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट बन गए। हमें लगा कि हम कंट्रोल में हैं, अपनी लव स्टोरी खुद लिख रहे हैं। लेथटन ऑडियंस तो अभी बस शुरू हुई थी और एल्गोरिथम भूखा था। जितना रिमेंबरा हम शेयर करते थे, दुनिया को उतना रिमेंबरा चाहिए होता था। हमारा प्यार अब सिर्फ हमारा नहीं था, हम स्टोरी टेलर्स थे। लेथाटन कहानी हमारे हाथ से फिसल रही थी। हमें तब ये रियलाइज नहीं हुआ, लेथाटन हम खुद को कंटेंट मशीन के हवाले करने वाले थे। रियल और परफॉर्म दटे गए प्यार के बीच की लाइन पहले से ही धुंधली हो रही थी। हमारे स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स अब स्टेज दटे जाने लगे। कॉफी एक फोटो ऑप थी, वॉक कंटेंट स्काउटिंग बन गई। परफॉर्म करने का प्रेशर हमारे रिलेशनशिप में घुस गया। सिया ने पहले नोटिस दैट, उसे क्वाइट अनशेयर्ड मोमेंट्स याद आने लगे। यहां तक कि सनसेट भी पोटेंशियल टाइम लैप्सेस बन गए। हमारा कैलेंडर ब्रांड शूट्स से भर गया, डेट्स से नहीं। टॉक चीट, हाउ वाज योर डे से बदलकर व्हाट्स द कंटेंट प्लान हो गई। हम एक ब्रांड बना रहे थे, लेथाटन खुद को खो रहे थे। हर स्टेजेड हंसी हमारे रियल कनेक्शन से एक विड्रॉवल थी। फेम का सुनहरा पिंजरा खूबसूरत था, लेथाटन वह फिर भी एक पिंजरा ही था। फिर एक कॉल आया। एक रियलिटी शो हमें अपने स्टार कपल के तौर पर चाहता था। नेशनल टीवी, एक बड़ी ऑडियंस और रिमेंबर फेम। प्रोड्यूसर्स का एक प्लान था, हर कहानी में ड्रामा चाहिए होता है। वे चाहते थे कि हम रेटिंग्स के लिए एक ब्रेकअप स्टेज करें, बस कुछ हफ्तों के लिए। उन्होंने कहा संबीडी, इमेजिन द रियूनियन एपिसोड। मैंने इसे बस एक और परफॉर्मेंस की तरह देखने की कोशिश की। लेथटन यह हमारा रिलेशनशिप था, कोई स्क्रिप्ट नहीं। सिया साइलेंट थी, तबाह हो चुकी थी। हमारा एवरीथिंग से पवित्र फियर एंटरटेनमेंट में बदल गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, यह हमारे ब्रांड के लिए है। लेथाटन शब्द लूज खले लग रहे थे। उसने मुझे देखा, सैडनेस ही होकर। आराव, हमारा क्या? हमने महीनों तक परफॉर्म दैटिया था। लेथाटन यह अलग था। कंटेंट मशीन हमारा हार्ट ब्रेक चाहती थी। मैं एम्बिशन से अंधा हो गया था। लेथाटन सिया ने कीमत देख ली थी। हम अपने प्यार को व्यूज के लिए नीलाम करने वाले थे। एक्ट और रियलिटी के बीच की लाइन गायब होने वाली थी और कीमत हमें छुयाड़सी थी। ब्रेकअप शूट ने हमारे घर को एक सेट में बदल दिया। हर जगह कैमरे, एक डायरेक्टर रिमेंबरा इमोशन के लिए चिल्ला रहा था। मैंने अपनी लाइंस बोली, आई थिंक वी नीड अ ब्रेक सिया। लेथाटन वे रियल लगी। सिया के आंसू एक्टिंग नहीं थे, वे हार्ट ब्रेक थे। HD में कैप्चर दटे गए। डायरेक्टर ने चीयर तटिया, दर्द परफेक्ट था। जब क्रू चला गया तो अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। सिया खिड़की के पास खड़ी थी, पूछ रही थी, वॉज इट अ गुड परफॉर्मेंस आराव? रिदमिया एक थप्पड़ जैसी लगी। हमने अजनबियों को अपने दर्द को कंटेंट के लिए डायरेक्ट करने दिया था। कैमरे बंद थे, लेथाटन नुकसान असली था। हमारी एवरीथिंग से कन्विंसिंग परफॉर्मेंस ने हमसे सब कुछ छीन लिया था। हम रिजल्ट्सों के साथ अकेले रह गए थे। एपिसोड एयर हुआ, बहुत बड़ी सफलता, हर जगह ट्रेंड कर रहा था। हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई। लेथाटन मैं एक होटल के कमरे में अकेला था, सिया से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिफरेंट। फैंस हमारे ब्रेकअप पर दुख जता रहे थे। मैं कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा था, विलन जैसा महसूस कर रहा था। पब्लिक ड्रामा स्क्रिप्टेड था, लेथटन दर्द असली था। सिया और मैंने मुश्तातल से बात की, हवाई बढ़ती गई। हमारा अपार्टमेंट रिमेंबरों से भरा था जो अब दर्द देती थीं। वह अब सैडनेस ही होने की एक्टिंग नहीं कर रही थी, वह उसे जी रही थी। हमने सोचा था कि हम नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। लेथाटन रियल इमोशन स्क्रिप्ट्स को फॉलो नहीं करते। दिल को कैमरे के लिए ऑन और ऑफ नहीं दैटिया जा सकता। मैंने सिया की आलोचना में और अपने ही अपराध बोध में नुकसान देखा। मैंने प्यार पर फेम को चुना था और दोनों खो दिए। फॉलआउट पब्लिक नहीं था,
वह हमारे बीच की चुप्पी में था। मुझे बहुत देर हो चुकी थी जब एहसास हुआ कुछ चीजें कंटेंट नहीं होनी वांट। ब्रेथ अ टंग पॉइंट एक सोलो इंटरव्यू के दौरान आया। जब मुझसे सिया के बारे में पूछा गया कि मैं उसे क्या मिस करता हूं तो मैं टूट गया। आई मिस द रियल बोरिंग एवरीडे स्टफ। उस रात मैंने सिया को अनफॉलो दटिया, फिर अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी। खामोशी कान फाड़ देने वाली थी और हीलिंग ऑल्सो। महीनों में पहली बार मैंने परफॉर्मेंस पर रियलिटी को चोजन। मैंने सिया को टेक्स्ट धाटिया, आई एम सॉरी, आई डीएक्टिवेटेड एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू कम होम। मुझे नहीं पता था कि वह जवाब देगी या नहीं, लेथातन मुझे कोशिश करनी थी। डिजिटल डिटॉक्स 4 से वाला था। मेरे अंगूठे उन ऐप्स के लिए फड़फड़ा रहे थे जो अब नहीं थे। लेथातन धीरे धीरे खामोशी क्वाइटीपूर्ण हो गई। मैंने फिर से जिंदगी को नोटिस करना शुरू। धाटिया कॉफी, बारिश, शाम को सिटी, सब कुछ डॉक्यूमेंट दटे बिना मैंने फिर से लिविंग ना शुरू दटिया। ये सिर्फ सिया को वापस पाने के बारे में नहीं था, ये खुद को लोजने के बारे में था। मुझे लालों से अजनबियों पर उसे चुनना था। अनप्लग करना हीलिंग की दिशा में पहला असली कदम था। मैं आखिरकार प्रेजेंट था, उसके लिए और अपने लिए ऑल्सो। सिया ने जवाब दिया, कम होम। मैं भागा वापस। हमारा अपार्टमेंट ब्रांड के कचरे से खाली था। बस हम, कोई कैमरा नहीं। खामोशी अलिविंग थी, लेथातन असली थी। हमने बात की, सच में बात की कि हमने खुद को कैसे खो दिया। उसने अपनी अलोनपन कबूल दाटिया। फैंस से घिरी हुई थी लेथातन, अलोनपन महसूस कर रही थी। फिर से बनाना धीमा था, कोई नाटकीय मिलन नहीं, बस छोटे स्टेप। हमने बिना फोन के चले, बिना पोस्ट डाटे खाना बनाया, विनाइल रिकॉर्ड्स लिसन्ड। हमने शोर से दूर अपनी ताल फिर से पाई। हमने ब्रांड का आखिरी सामान पैक धाटिया। नीचे रिकॉर्ड प्लेयर। सिया ने एक गजल लगाई। हमने अपने लिविंग रूम में अलाइविंग अप और असली तरीके से डांस्ड। कोई कैमरा नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, बस हम। उस पल में मैंने अपने सभी वायरल व्यूज से रिमेंबर प्यार महसूस किया। हमने आराव और सिया की अनस्क्रिप्टेड कहानी को फिर से लूज रहे थे। हमारा प्यार आखिरकार फिर से हमारा था। हमें दूर हुए 1 साल हो गया है। हम अब सादगी से रहते हैं। कोई फ्री स्टफ नहीं, कोई फेम नहीं। कभी कभी लोग हमें पहचानते हैं, हम बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हम कभी हुआ करते थे। अब हम हैशटैग आर्या नहीं हैं, हम आरव और सिया हैं। हमारा प्यार शांत मोमेंटों में रहता है, सोशल मीडिया पर नहीं। यह कोई ब्रांड नहीं है, यह एक सैंक्चुअरी है। हमने सीखा कि ट्रूथ चिप प्यार को ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। हम अभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेथाटन अपनी शर्तों पर। लक्ष्य जिंदगी को कैप्चर करना नहीं है, इसे लिविंग ना है। एवरीथिंग से अच्छे पल इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें शेयर नहीं किया जा सकता। हमारी कहानी का असली अंत तब शुरू हुआ जब हमने कैमरे बंद कर दिए और इसे परफेक्ट होने के लिए एक भी लाइक की जरूरत नहीं है।